मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बारवर होगा। शरीर ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानंद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, ना खताकार सादकों की जमात में, क्योंकि खुदावंद सादकों की राह जानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। आमीन। ज़बूर की किताब जो 5 किताबों पर मुश्तमिल है। पहली जो किताब है वो ज़बूर 1 से ज़बूर 41 तक है। दूसरी जो किताब है ज़बूर 42 से ज़बूर 72 तक है। और तीसरी जो किताब है ज़बूर 73 से ज़बूर 89 तक है। और चौथी जो किताब है वो ज़बूर 90 से ज़बूर नंबर 106 तक है। और पांचवी जो किताब है ज़बूर 107 से ज़बूर 150 तक है। ज़बूर की किताब ये 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है और ये शरीयत की 5 किताबों को भी जाहिर करती है। सो जो पहला ज़बूर है, याद रखिए, ये एक ऐसे शख्स के बारे में बयान किया जा रहा है, एक ऐसे शख्स को मुबारक कहा जा रहा है, खुशहाल कहा जा रहा है, बाबरकत कहा जा रहा है। वो शख्स कौन है? बाइबल बताती है जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठा बाजों की मजलिस में नहीं बैठता। सो मुबारक कौन सा शख्स है? 2025 में हम इस बात को देखें और इस बात पर ध्यान दें कि अपने किरदार पर और अपनी जिंदगी पर कि मेरा चलना, मेरा खड़ा होना और मेरा बैठना कैसा है, यानी मेरा किरदार कैसा है। तो मुबारक वही है जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। सो इस साल में और साल के शुरू ही में हम अपने चाल चलन को देखें। हम देखें कि हम किन लोगों में रफाकत रखते हैं, किन लोगों के साथ बैठते हैं, किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, चलते फिरते हैं। सो ये मुझे अपनी ज़िंदगी का अहाता करना है, मुहासबा करना है और अपनी ज़िंदगी पर मुझे गौर करना है। और फिर लिखा है दूसरी आयत में, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है। मुबारक और बाबरकत शख्स वो है और खुशहाल शख्स वो है जो खुदावंद की शरीयत में जिसकी खुशी है। वो खुदावंद के कलाम की बातों को सुनने में, खुदावंद के कलाम को पढ़ने में और खुदावंद के कलाम पर अमल करने में वो खुशी महसूस करता है। और फिर लिखा है मुबारक शख्स के बारे में कि और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है, यानी दिन के 12 घंटे और रात के 12 घंटे, जब भी उसकी आंख खुलती है रात के किसी पहर में, उसका ध्यान शरीयत की तरफ होता है। और वो आराम की हालत में हो, वो शरीयत पर उसका ध्यान होता है। वो दिन में अगर काम काज कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसका ध्यान खुदा के कलाम की तरफ होता है। और जो शख्स खुदा के कलाम की तरफ ध्यान देता है, खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो करता है,
اس کو मुबारक शख्स कहा गया है। और फिर तीसरी आयत में बताया गया वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है। डी.एल. मूडी ने कहा कि खुदावन के जो दरख्त हैं वो सदाबहार होते हैं। सो लिखा है कि जो अपने वक्त पर फलता है। अगर आप खुदावन के साथ चल रहे हैं और खुदावन की शरीयत को अपनी ज़िंदगी पर उसको अपनी ज़िंदगी में उसको अफजलियत देते हैं, तो फिर आप खुदावन के साथ चल रहे हैं। मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, आजमाइशें हैं, कुछ भी है, हालात कैसे भी हैं, खुदा आपको आपके वक्त पर प्रॉस्पर करेगा, फलदार करेगा, बाबरकत करेगा। एक बात मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूं, और वो ये कि कभी भी हमने सरफराजी की तरफ नहीं भागना, कभी भी हमने तरक्की की तलाश नहीं करनी। तरक्की और सरफराजी और इकबाल मंदी जो है वो खुदावंद के साथ चलने में है। सो खुदावंद सरफराज करता है, खुदावंद बुलंदी बख्शता है, खुदावंद इकबाल मंदी बख्शता है। तो इसका मतलब यह है कि हमें खुदावंद की पैरवी करनी और उसके कलाम को अपनी जिंदगी में लेकर आना और उसके कलाम पर अमल करना है। तो फिर लिखा है उसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। ये जैसे दरख्त है और पत्ता मैं समझता हूँ जैसे हाथ है, इसी तरह इंसान के हाथ में, ईमानदार के हाथ में जो हुनर खुदा देता है, जो टैलेंट उसके पास होता है, वो कभी भी मुरझाता नहीं है, वो कभी भी सूखता नहीं है। लिखा है सो जो कुछ वो करे, यानी ईमानदार, खुदावन का खौफ रखने वाला, जो कुछ वो करेगा, बिजनेस करेगा, जो कुछ भी वो करेगा, वो बारवर होगा, खुशहाल होगा। फिर आगे लिखा शरीर ऐसे नहीं है। तो खुदावन की शरीयत में हमारी खुशनुदी होनी चाहिए। फिर यशवा की किताब उसके पहले बाब की 8वीं आयत में लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। यानी जिंदगी में कोई भी आपने फैसला करना है, डिसीजन लेना है, तो शरीयत की किताब आपके सामने हो। उस किताब को सामने रखते हुए आप अपनी जिंदगी के हर फैसले को करें। इसलिए तो कहा गया तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। हालेलुया। और लिखा है कि शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है, अब जो कुछ भी पैदाइश से मुकाशफा तक इसमें लिखा हुआ है, हम कैसे जानेंगे कि लिखा हुआ है और कहाँ पर लिखा हुआ है? जब हम बाइबल मुकद्दस को बाकायदगी के साथ और तरतीब के साथ पढ़ेंगे, पैदाइश से लेके मुकाशफा तक। बाइबल मुकद्दस अगर हम 4 बाब इसके रोजाना पढ़ें, पुराने अहदनामा के 2 बाब और नए अहदनामा के 2 बाब, तो हम 1 साल के अंदर अंदर यानी 10 महीनों में हम पूरी बाइबल मुकद्दस पढ़ सकते हैं। और हमें साल में 1 दफा बाइबल मुकद्दस को जरूर पूरा पढ़ना चाहिए। और फिर लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। सो ये शरीयत की किताब, ये बाइबल मुकद्दस, खुदा का कलाम, जिसे उसने अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है, इसको हम पढ़ेंगे तो हम खूब कामयाब होंगे। जिंदगी के हर मैदान में हम खूब कामयाब होंगे, चाहे वो तालीमी मैदान हो, चाहे वो कारोबार का मैदान हो, चाहे कोई भी मैदान हो, हम खूब कामयाब हो सकते हैं। और फिर यर्मिया नबी का सहीफा उसका 17वां बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो खुदावन पर तवक्कुल करता है और जिसकी उम्मीद गाह खुदावंद है, क्योंकि वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी के पास लगाया जाए और अपनी जड़ दरिया की तरफ फैलाए, और जब गर्मी आए तो उससे कुछ खतरा ना हो, बल्कि उसके पत्ते हरे रहें और खुश्क साली का
उसे कुछ खौफ ना हो और फल लाने से बाज ना रहे। वो शख्स जो खुदावन पर तवक्कल करता है, उसके कलाम पर तवक्कल करता है, उसके कलाम पर वो भरोसा करता है, उसके कलाम पर वो एतमाद रखता है, कलाम जिसमें उसकी उम्मीद है, और वो हर एक ज़िंदगी के पहलू को, हर ज़िंदगी के फ़ैसले को वो कलाम मुक़द्दस की रोशनी में देखता और कलाम मुक़द्दस की रोशनी में ज़िंदगी के हर फ़ैसले को करने की कोशिश करता है। सो अज़ीज़ो, इस साल हम अहद करें और अपने आप से वादा करें कि हम खुदा के कलाम को रोज़ाना पढ़ेंगे, बाकायदगी से पढ़ेंगे और तरतीब के साथ पढ़ेंगे, और कोशिश करेंगे कि कलाम मुक़द्दस में जो कुछ हम पढ़ते हैं उस पर अमल करने की कोशिश करें। अगर हम ये कोशिश करेंगे तो फिर खुदा अपने फजल को हम पर जारी करेगा ताकि हम खुदा के कलाम पर अमल कर सके, क्योंकि जो अमल करता है वही बरकत पाता है, वही बाबरकत है, वही मुबारक है, वही खुशहाल है। सो हम देखें अपनी ज़िंदगी को, अपनी सोबत को, अपनी रफ़ाकत को, अपने उठने बैठने, चलने फिरने को, हर चीज़ पर निगाह रखें कि मेरा चलना कैसा है, मेरा उठना कैसा है, मेरा बैठना कैसा है। सो मुक़द्दसों के साथ जब हम रफ़ाकत रखते हैं तो फिर उनकी अनॉइंटिंग, उनकी कुदरत, उन पर जो मसा होता है वो हमारी ज़िंदगी पर आता है, और जो मसा हम पर होता है, जो बरकत हमारे पास होती है, वो उन पर ठहर जाती है। सो मुक़द्दसों की रफ़ाकत से हम बरकत पाते हैं और एक दूसरे के लिए बाइस बरकत होते हैं। खुदा आप सबों को बड़ी बरकत दे। आमीन।